बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पहली चरण की 121 सीटों के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जो 17 अक्टूबर तक चलनी है। इसी क्रम में पटना में हम मौजूद हैं। पटना में विधानसभा की 14 सीटें हैं। इसी में से एक सीट है दानापुर की सीट। एक निर्दलीय प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन करने के लिए आए हैं। यहाँ कई लोग वहाँ बातचीत करने के लिए मौजूद है, जिनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या मुद्दे हैं दानापुर विधानसभा में? सर मुद्दे तो है कि वही आपका शिक्षा अच्छा हो, विकास अच्छा हो, उसके बाद में जो यहाँ पर त्रस्त है लोग, जो अभी किस चीज से त्रस्त है सर, ये सरकार तो संभाल नहीं पा रही है ना। जो अभी घर के बगल में मर्डर हो रहा है, घर के बगल में मर्डर हो रहा है। उसके बाद में शिक्षा की बहुत नीचे स्तर गिरा। शिक्षा में तो सरकार दावा करती है कि 3.5 लाख के आसपास भर्तियां करी हैं बीपीएससी के माध्यम से। देखिए भर्ती तो किया गया है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन शिक्षा का स्तर ना बहुत नीचे गिरा हुआ है। शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिरा, बहुत नीचे। स्कूल में जाके देखिए ना, कोई प्लानिंग ही नहीं है। तो किस प्रत्याशी के नॉमिनेशन में आए? मैं तो आया हूँ सर, पूर्व सैनिक शैलेश कुमार और सुधीर कुमार, निर्दलीय प्रत्याशी। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव? मुद्दा सर, हम लोग को बिहार वासियों को सेफ्टी सोसाइटी चाहिए। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आगे दानापुर बस गए हैं। बसने के उपरांत भी हम लोग जो सेफ्टी सिक्योरिटी सोसाइटी जो मिलना चाहिए, जो उपलब्ध होना चाहिए था, वो उपलब्ध नहीं है। हम लोग से मांग है कि यहाँ पर आए हैं तो विधि व्यवस्था सब दुरुस्त होना चाहिए। माँ बहनों का इज्जत जहाँ तहाँ लूट रहा है, गहना पाती लूट रहे हैं। नीतीश कुमार की तो पहचान सुशासन बाबू के रूप में है। आरजेडी के शासन जाने के बाद तब से लगातार वो थोड़ा मांझी जी का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो बराबर मुख्यमंत्री है और लगातार वो बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, वो दावा करते हैं। ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं, लेकिन झूठ भी है इसमें। बिल्कुल आप सच बोल रहे हैं, झूठ भी ये है कि प्रशासन बाबू तो है, हम सीओ के पास जाते हैं, परिवहन कराते हैं, आप क्यों से मतभेद हो जाता है, प्रशासन हमको लेके थाना में घसीट लेके भेजा जाता है, वो भी तो प्रशासन है। शिक्षा व्यवस्था की जैसे आप बात कर रहे हैं, आरजेडी लगातार ये दावा कर रही है, आरजेडी दावा कर रही है कि वो हर परिवार से एक लोगों को कम से कम नौकरी देगी। क्या कहना है? ये तो सर नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता है। ये हो नहीं सकता, नहीं हो सकता है। लेकिन देखिए हमारा तो हम एक्समैन हम लोग हैं, और एक्समैन के नाते ये बंदा को हम लोग जिताना है। क्यों किसी भी क्षेत्र में लोग हम लोग खुला बात कर सकते हैं, बाकी हम लोग कोई पहचानने वाला नहीं है। कभी हम लोग जाते हैं किसी से बात करें, कोई साइड कर देता है। ये बंदा हमारा अपना है, इसको हम अपने जैसे कभी डांट भी बोल सकते हैं, कैसी तरह मिल सकते हैं, और इसे बोल कर हम आप लोग काम करवा सकते हैं, समाज के भी काम करवा सकते हैं। इसलिए इस बंदा को हम लोग उपलक्ष्य में आए हुए हैं। और क्या करते हैं आप? हम अभी एक्समैन रिटायरमेंट, अभी घर पर है। रिटायरमेंट। खेती बाड़ी कौन करता है इसमें? खेती बाड़ी हम लोग नहीं करते, हम लोग एक सर्विसमैन हैं बिल्कुल। और हम लोग आए हैं एक सर्विस। खेती बाड़ी करते हैं सर, बिल्कुल सही बोले सर। हम फौज में रिटायर में खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन किसान निधि नहीं मिलता सर। हम लोग किसान सम्मान निधि नहीं मिलता सर। 3 पॉइंट हम लोग को है सर, प्लीज 3 पॉइंट है भारत सरकार से या बिहार सरकार से। पहला पॉइंट है कृषि निधि का योजना मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट है जो यहाँ पर हम लोग का कैंटीन के माध्यम से जो वेलफेयर मिलता है, लिक्विड मिलता है, जो दारू मिलना चाहिए। तीसरा पॉइंट है जो यहाँ का जो 1 साल से सर्वे में जो हम लोग उलझ रखे हैं फौजी आदमी, खेती करने के बाद भी हम लोग को जहाँ तहाँ ड्यूटी करना पड़ता है, सिक्योरिटी ड्यूटी, और उसके उपरांत भी हम लोग खेती करते हैं, तो खेती का हम लोग बेनिफिट नहीं मिल पाता सर। खेती का बेनिफिट नहीं मिल पाता। क्या मुद्दा है आपका? आप आधार कार्ड दिखाकर आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा छोटू राम है। हाँ। मैं किराए के मकान पर हूँ शुरू से, 30 साल हो गया यहाँ पर पटना में मुझे। ठीक है सर। और ये नीतीश बाबू जब से बैठे सबका वोटर लिस्ट से नाम कटे हुए हैं, तो वोट किसको डालेंगे हम? वोटर लिस्ट से आपका नाम कट गया? यस यस यस। क्या नाम है आप? छोटू राम। छोटू राम। यस। किस विधानसभा में रहते हैं आप? हम तो पटना रहते थे साहब। पटना रहते थे? जी जी जी। तो आप जब SIR की प्रक्रिया हुई तो आप अपने घर नहीं गए क्या? नहीं, घर में रहे, जगह जमीन है ये नहीं है। नाने नाना पाला हमें। नानी नाना पाले हैं? यस, नाना नानी भी गुजर गए। तो जिलाधिकारी को आवेदन नहीं किया? आवेदन किया तो थाना तो मैं गाली बक के पड़ता। गलत भाषा के मैं सही बता रहा हूँ। मैं सही बताइए, मर्यादा में। आप देखिए मेरे साथ मेरा बच्चे का एडमिशन किया स्कूल में, लॉकडाउन हुआ, परेशान हो गए, हम गरीब आदमी हैं। नहीं ठीक है, अपनी बात रखिए, है ना, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ। क्या मुद्दे हैं इस बार युवाओं के? कुछ नहीं बता सकता। आइए भैया, सच्चाई पकड़िए कम से कम। नहीं सच्चाई पकड़ रहा है, लेकिन मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए आप चीजें मैं बाजी बता रहा हूँ साहब आपको। हाँ आप बताइए ना, बताने के लिए मना है ना। कोई चोरी नहीं कर रहा हूँ, आपके मैदान पर क्लियर हूँ मैं। गाली गलौज कर। अरे गाली गुलज आइए 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 बताइए क्या कहते हैं? दानापुर विधानसभा 186 के
ये धीरज फौजी जीत रहे हैं निर्दलीय, और ना आरजेडी के मिलेगा ना बीजेपी के मिलेगा, कोई पार्टी के नहीं मिलेगा। जनता जागरण हो गया है। किस मुद्दे को लेकर वो चुनाव मैदान में? नहीं, मुद्दे के लिए है कि जल जमाओ, पहला है जल जमाओ। कोई नेता जीत के जाता है, वादा करता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बाकी कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग चुन के लाए हैं फौजी भाई को कि इस बार निर्दलीय जिता कर इनको भेजने के काम करेंगे और दानापुर में विकास करने के काम करवाएंगे। तो आज उनके नॉमिनेशन में आए हैं। जी जी। शंकर राय क्या करते हैं आप? ठेकेदारी उदारी करते हैं। ठेकेदारी करते हैं। तो कितना कमा लेते हैं साल का? कितना कमाते हैं? 50-60 हजार। साल का मात्र 50-60 हजार। और बचता है तो उतना खा पी के बचाते हैं, खर्चा करके। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव? मुद्दा का ये सब अब की कौमा में चल जाएगा पार्टी वाला। कोमा में चला जाएगा पार्टी वाला? हाँ, कैसे? निर्दलीय के अब की बारी रहेगा। दानापुर से निर्दलीय रहेगा? हाँ हाँ, यहाँ दानापुर में चाहे भाजपा के विधायक हो और चाहे आरजेडी के हो, कुछ नहीं किया। आरजेडी का विधायक है, कुछ नहीं किया है। तो कुछ नहीं किया। तो अब जैसे दो ऐसा प्रत्याशी अब हो जा रहे हैं, एक अच्छा। आरजेडी की तरफ से संभवतः इसी प्रत्याशी जो है विधायक है वर्तमान में, इन्हें रिपीट किया जाएगा, और एक प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में ऐतबा गया। तो क्या ये वोटों का डिवीजन नहीं होगा? हाँ, ना, अबड़ी निर्दलीय के बारी रहेगा। हम लोग पानापुर के रहने वाले हैं, गांव के सरपंच भी रह चुके हैं। गांव के सरपंच भी रह चुके हैं। तो नीतीश कुमार का कामकाज कैसा? वो तो एकदम फेलियर है। 3 गो पंचायत चल गया छपरा में, तो हम लोग के आज तक आया नहीं। कहते कहते थक गए, कुछ नहीं हुआ। विधायक जी कहे रीतलाल की कुछ करेंगे, तो ये भी नहीं कुछ किया। मीसा भारती कहे इसकी हम लोग करा देंगे। हम लोग प्रशासनिक वाला दानापुर में है, जो छपरा चल गया है। बताइए कितना किलोमीटर दूरी में चल गया, जो उनके हम लोग के 2 किलोमीटर नहीं पड़ेगा पानापुर से दानापुर। लगातार हम लोगों से बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये नॉमिनेशन के लिए आए हुए निर्दलीय प्रत्याशी एक फौजी साहब उनके नॉमिनेशन में आए हुए लोग हैं। बहुत सारे लोग आए हैं, और अंदर नॉमिनेशन कंटोनमेंट एरिया में हो रहा है ना, कंटोनमेंट एरिया में नॉमिनेशन हो रहा है। आप हमें देख रहे हैं दर्शक इंडिया पर। हमारा नाम है सत्य।